नमस्कार साथियों, सुधीर राय फार्मासिस्ट हूँ साथियों, और भारतीय नागरिक हूँ। भारतीय नागरिक के साथ साथ भारत का एक हिस्सा हूँ और कभी कभी ना बोल करके भी बोलना पड़ता है। और आज मैं सिर्फ किसी और अपने टॉपिक पे बात ना करके अपने फार्मासिस्ट भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी लोग यही कहते हैं, डॉक्टर साहब आप आते हैं सिर्फ अपने विभाग की बात करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ और मैं विनती करने आया हूँ अपने भारतीय मीडिया पत्रकार बंधुओं से कि हर बंदा इस वक्त घर में बैठा हुआ, लॉकडाउन है, और जब उसके पास टाइम पास करने का और समय व्यतीत करने का कोई साधन नहीं है तो वो टीवी का सहारा लेता है, मोबाइल का सहारा लेता है, सोशल मीडिया का सहारा लेता है और जो कुछ अच्छी लगती है उसको देखता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अभी सबका माइंड इस वक्त न्यूज़ पे लगा हुआ है। हर कोई सोचता है कि क्या चल रहा है इस वक्त। आज 35 दिन हो गए हमें लॉकडाउन हुए और कितने पेशेंट बढ़े हैं। आज 10,000 पेशेंट था, एक हफ्ते में 20,000 हो गए। तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये सबको पता है। तो लेकिन मैं अपने भारतीय मीडिया पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जो न्यूज़ मीडिया के द्वारा दिखा रहे हैं, न्यूज़ चैनल के द्वारा दिखा रहे हैं, अच्छी बातें हैं, हमें नॉलेज कैसे होगा। तो अभी देश जो वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं बड़े भाई अमीश देवगन जी, अच्छे पत्रकार हैं आप जब आते हो ना मीडिया पे किसी और की सुनते ही नहीं हो। आप डिबेट करते हो ना तो डिबेट में सिर्फ आपकी आवाज आती है। अरे कम से कम लोगों को बोलने का मौका दिया कर भाई। हाँ? तो आप मीडिया बंधु आप कुछ भी बोलोगे, क्यों बोलोगे भाई? आप जो कहोगे हम सही मान लें, क्यों सही मान लें उसको? सबको पता है आज वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। WHO कह रहा है कि आज की न्यूज है कि आगे की स्थिति और भी भयावह हो सकती है, बहुत भयानक स्थिति हो सकती है, मरीज पतझड़ के पत्तों की तरह गिर के मरेगा। तो जब वो कह रहा है कि और ये सब जो बीमारियां हैं वो जाएंगी कैसे? वो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिकल डिपार्टमेंट को मजबूत करके। प्रशासन घरों में रहने की बात कर रहा है। लोगों से निवेदन है आप लोग घर में रहिए, प्रशासन से कोई भिड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो भी अपने बाल बच्चे और परिवार को छोड़ करके ड्यूटी कर रहा है, सेवा दे रहा है। और वो सेवा कर रहा है तो पैसे के लिए नहीं कर रहा है, इस वक्त वो देश के लिए कर रहा है। लेकिन हमारे जो भारतीय नागरिक हैं और जो हमारे कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व हैं भारत में, जो हमारे प्रशासन के लोगों पर ईंट पत्थर मारते हैं, डॉक्टरों को मारते हैं, ऐसा ना करें आप लोग। और मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं कि यार जब भी टीवी खोलो जमात 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 जमातियां तो हैं, ये सबको पता है। उनमें संक्रमण है ये भी पता है। बहुत सारी चीजें हमारे पास, बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिससे हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे हमारे मेडिकल फील्ड हमारे इतना आगे जा चुका है कि जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको ये पॉजिटिव है, वो क्वारंटाइन, इसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करना है। सारी बातें तो सामने है ना। जमात वाले हैं, लेकिन जब भी न्यूज खोलो साला जमात 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 जमात। आखिर ये जमात आप लोगों ने मतलब देश को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? अरे जमातियां तो हैं भाई, और गलती भी कर रहे हैं ये लोग। जो गलती कर रहे हैं उनको सजा दीजिए। प्रशासन खड़ा हुआ है, आप लोग सही चीजों को दिखाने की कोशिश करें। जमातियां हैं उनका ट्रीटमेंट करें, उसका इलाज करें। हमारा जो है हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के लोग सभी इन सब चीजों से लड़ने के लिए बराबर तत्पर हैं और अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं अपने मीडिया बंधुओं से यही कहना चाहता हूं, किसी भी एक न्यूज को बार बार मत दिखाइए। आपको क्या दिखाना है कि बरेली में पकड़े गए हैं जमातिया, लखनऊ में कुछ और जमातिया पकड़े गए, दिल्ली में इतने जमातिया तो है ही यार। जमातिया कहां नहीं है? वो अपने जो भी उनका अपना धर्म है, जिस क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष ये देश है हमारा, किसी के धर्म पे हमें उंगली नहीं उठाना है, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं बात कर सकते। लेकिन हाँ, जहां पर देश की स्थिति ये बनी हुई है, सारे के सारे जो देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश में है ना, आज वो भी अपने दरवाजे को लॉक करके बैठ गए हैं, कहीं ऐसा ना हमको कोरोना हो जाए। अरे भगवान डर रहा है यार कोरोना से।
इंसान को डर नहीं लगता है, वो घर से बाहर निकल के बैठ रहा है। अरे 33 करोड़ देवी देवता है तो वो 33 करोड़ देवी देवता कहां गए? देश इस स्थिति में खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो और भी कारनामा कर रहे हैं भाई। वो ये क्या कर रहे हैं बताऊं आपसे? झाड़ फूक करना शुरू कर दिए, ताबीज भी दे रहे हैं कोरोना के नाम पे। अरे सिर्फ एक साधन है, सबको पता है कि किसी को बुखार आता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो उसको दवा से उसका ट्रीटमेंट होगा। इस तरह की बड़ी सी कैप्सूल नहीं खिलाना है उसको, दवा खिलानी है उसको, उसका मेडिकेशन करना है, उसकी डायग्नोस तैयार करनी है, अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना है। और जिस तरह से आप सबको पता है कि आज पूरा देश वैश्विक बीमारी के चपेट में है, स्थितियां और खराब होंगी, यह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अच्छी तरीके से पता है, जिस वजह से पूरा देश आज लॉकडाउन पड़ा हुआ है। और मैं मीडिया बंधुओं से यही कहूंगा कि आप लोग रोजगार की बात नहीं करते हैं। अरे कभी हमारे जैसे फार्मासिस्टों की बात भी मीडिया से दिखा दीजिए, हम भी भारत के हिस्सा हैं, हम भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, हमने भी पढ़ाई की हुई है, पीसीआई से रजिस्टर्ड हैं। इसकी बात आप नहीं करेंगे। और मीडिया पत्रकार बंधुओं, मैं आप लोगों से कह रहा हूं और निवेदन भी कर रहा हूं कि कभी युवाओं के बारे में भी सोचिए, युवाओं की भी चर्चा कर लिया करिए। कभी जब कोई नेता होता है, जब उसे क्या बोलते हैं नेतागिरी करनी होती है, कोई बढ़िया नेता आ जाए और उसे भीड़ इकट्ठा करनी हो तो ये क्या बोलेगा कि आज देश को युवाओं की जरूरत है, युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा। आज युवा को कंडीशन क्या है देख रहे हैं आप। हमारे यहां जॉब की स्थिति ऐसी बद से बदतर बनी पड़ी हुई है कि हमारी यूपी और बिहार के लोग बाहर जाकर अन्य प्रदेशों में काम करते हैं और तब अपने परिवार का पेट पालते हैं, बच्चों को देखते हैं, परिवार को पालते हैं, तो बाहर जाके 2 पैसे की अर्निंग कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बंदा है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए, अगर ऐसी बीमारी अगर आ गई है, बाहर जाने से आदमी बाहर गया और वहां से आ रहा है तो कोरोना जैसे संक्रमण को लेकर के आ रहा है, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए यही चाहिए, आप अपने राज्य को इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए, औद्योगिक क्षेत्र बनाइए। आपके यहाँ का जो बेरोजगार है वो किसी अन्य प्रदेशों में न जाकर के अपने प्रदेश में काम करें। बस यही मैं बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से। आप सब, अगर मेरी बात किसी पत्रकार बंधु को अगर बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। आमिश देवगन भाई, आपसे निवेदन है, किसी औरों को भी बोलने का मौका दिया करिए। आप तो पत्रकार, आपको दुनिया देखती है, आप क्या क्या बोलते हो पता है, लेकिन सब शांत हैं। ऐसा नहीं आप पत्रकार हैं तो आप सही बोलेंगे। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं, प्रशासन करता क्या, दिखाते क्या? प्रशासन दिन रात मेहनत करके पब्लिक की सेवा कर रहा। कहीं से छोटी मोटी कोई त्रुटियां हर किसी से हो जाती है, हर आदमी 100% सही नहीं होता, लेकिन तोड़ मरोड़ करके बातों को रखना, ये कोई हमारे भारतीय मीडिया पत्रकार से सीखे। और एक बात कहना चाहता हूं, मैं फार्मासिस्ट हूं, बोल इसलिए रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, क्योंकि आज वैश्विक महामारी में पूरे विश्व में, इवन मैं भारत का नागरिक हूं, पूरे भारत में सारे के सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ओपीडी करने के लिए लॉकडाउन हो गए अपने अपने घरों में। लेकिन रोड पे कौन बैठा रहा मेडिकल स्टोर खोल के? हमारा फार्मासिस्ट भाई बैठा रहा, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ बैठा रहा। बस इन्हीं सब बातों से कहना चाहता हूं कि इन सब चीजों को मीडिया बंधु भाई आप लोग भी मीडिया में दिखाइए। हम जैसे लोग भी देश के लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, जितना समझ में आता है उतना हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। बस लोगों से यही निवेदन, लॉकडाउन रहें, नियमों का पालन करें, देश हित में काम करें, कोई ऐसा काम ना करें कि प्रशासन आपके खिलाफ हो, शासन आपके खिलाफ हो। और इस बीमारी से किसी एक व्यक्ति को खतरा नहीं है, इस बीमारी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 125 करोड़ जनता को खतरा है। तो साथियों, ये सही कहते हैं, पूरे विश्व को इस कोरोना वायरस से खतरा है। आप सब लॉकडाउन रहें, प्रशासन का कहना माने, बहुत जरूरत पड़े तब घरों से बाहर निकलें। धन्यवाद।